आज आपके लिए असर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो 3D से रिलेटेड है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2025 के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और आपके जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सभी के अंदर भी ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। डबल क्वेश्चंस आपके पास इसके अंदर होते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करें कि इन क्वेश्चन को छोड़ दें। करना है इतिहास को बदलना, हिस्ट्री को चेंज करना है बच्चों। तो देखिए आज आपके लिए क्या क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है असर्शन ऑफ रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आता है, दोनों राइट है और उसका रीजन जो है सही दे रहा है, क्लियर कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है बट सेकंड उसका सही आंसर नहीं देता है। थर्ड के अंदर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, रॉन्ग है, और फोर्थ के अंदर फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड राइट है। इस तरह से ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। इसमें इन 4 ऑप्शंस का यूज करते हुए आपको इसको बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शंस लाइन x माइनस 1/1 बराबर y प्लस 1/-2 बराबर z माइनस 2/1 एंड x माइनस 2/2 बराबर y प्लस 3/-4 बराबर z माइनस 3/2। ठीक है, आर पैरेलल बट नॉट कोइंसाइड इंसिडेंट। पहला तो ये पैरेलल है बट दोनों एक पर नहीं है। कोइंसिडेंट का मतलब नॉट कोइंसिडेंट का मतलब नहीं है। दूसरा एंगल बिटवीन अबोव लाइन इज 0 डिग्री। ये दोनों लाइन जो है 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात अपने को दे रखा है। क्या दोनों पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपको बताया टू लाइन इज पैरेलल, दो लाइन पैरेलल तभी होती है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो आप देखिए हैं यहां पर एक है 1/2 बराबर -2/-4 और 1/2 1/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हुआ और ये 1/2। तो आपने क्या देखा, तीनों इक्वल है। इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। अब इसका क्लियरिफिकेशन ये करा है, एंगल बिटवीन अबोव लाइन इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल उसके अंदर है, बात सही है। क्यों 0 डिग्री है तभी तो पैरेलल हुआ। बट अब यहां पर बट नॉट कोइंसाइडेंट। इंसिडेंट कोइंसिडेंट का मतलब एक नहीं है, जो कि गलत बात कराई है। तो आपके पास ये क्या कर रहा है, एंगल बिटवीन अबोव लाइन इज 0 डिग्री। ये लाइन इसके अंदर आनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, बट इसका रीजन क्लियरिफिकेशन बी नहीं कर पा रहा। इसका क्लियरिफिकेशन बी नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड। क्या ए और बी राइट है बट बी इसका क्लियरिफिकेशन नहीं कर पा रहा, इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसका ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्या सेकंड क्वेश्चन असर्शंस का, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन, दो लाइनों की बीच की डिस्टेंस लेस देन 3 है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर सी वेक्टर प्लस लेमडा एस बी वेक्टर। यहां पर लेमडा की जगह टी दे दिया और म्यू की जगह एस दे दिया अपने को। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बी और बी है, दोनों पैरेलल है। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन के मिड में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, सी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड है। जब दो लाइन पैरेलल होती है इसके बीच में एंगल का फॉर्मूला ये होता है, जो कि बिल्कुल राइट है। अब इसकी डिस्टेंस अपन फाइंड आउट करें, बी तो ये रहा और सी माइनस ए, सी में से ए को घटाया अपन ने, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस जे में से माइनस का ए, क्या माइनस जे माइनस आई और प्लस का 5 के। ये आ गए कैसे, इसमें से इसको घटाया सी माइनस ए, सी माइनस ए। अब इसका क्रॉस करना है, क्या सी माइनस ए क्रॉस बी, क्रॉस बी, बी 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 का मतलब क्या होगा आपके पास है, क्या क्या ध्यान देना, सी माइनस ए क्रॉस बी। यहां लिखो आई जे के और क्या क्या लिखोगे, यहां पर आई का कोफिशिएंट माइनस है, जे का कोफिशिएंट माइनस है, ये 5 और बी, बी का मतलब है 2 8 -2। क्या बना, आई माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 5 और माइनस का जे, ये प्लस का 2 हो गया और माइनस का 10 और प्लस का के
और यहाँ पर क्या आ गया -1 और प्लस का 2, माइनस का 3i, माइनस के 12j, प्लस का 12j और प्लस का क्या आ गया। अब इसका मोड निकालो। इसका मोड क्या है, इसका मोड ये रहा मोड। इसका मोड निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144 और 1 का स्क्वायर 1 है 144 और 10 154 1√54, ये तो आ गया इसका। और बी का मोड आपके पास क्या है, बी का मोड आपके पास आया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 आ गए, 9 आ गए टोटल 9। तो √154 अपॉन 9 में 154 में 9 का डिवाइड करेंगे अपन कितनी बार, देखो 154 में 3 का 9 का डिवाइड करूंगा, 9 एकम 9, ये बात आपके पास आ गई 15। 15 में से 9 गए तो 6 और 64 और 9 चले 54, 9 7 17 पॉइंट समथिंग, √17 पॉइंट समथिंग आपके पास आया, √17 पॉइंट समथिंग। देखो c माइनस ए किया, -j+3k में जिसको बैठाया अपन ने, तो आपके पास क्या है -j और माइनस का i, अच्छा एक ही रह गए माइनस का i और ये रह गया माइनस का j, यहाँ पर माइनस का j एक और आ गया, तो ये माइनस का 2j, तो ये 2j तो यहाँ पर 2 आ गया आपके पास, ये मिस्टेक है इसके अंदर। तो आप देखिए इसके अंदर क्या बना आपके पास, क्या बना, देखो i तो माइनस का 5, माइनस का j 4, माइनस का 10 है और प्लस का क्या नाम है k और माइनस का 2 और प्लस का 2, कितना आ गया माइनस का 3i और प्लस का 6j और ये 0 क्या आ गया आपके पास। तो इसका मतलब क्या बना, √3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया आपके पास 9 से 45, √45 आपके पास आया और ये 9 है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या बन गई इसकी, डिस्टेंस आपके पास आ गई √45.9, जो कि किससे कम है, 3 से लेस देन है। इसका मतलब आपके पास ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो 3 से कम है, 3 से कम है, इसका मतलब ये राइट है और ये भी राइट है। इसका रीजन ये सही दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा बना, इसका आंसर पहला, इसका आंसर होगा नंबर ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस 3 से कम आ रही है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले का इसमें यूज किया, उसका लेटेस्ट डिस्टेंस जो आया वो 3 से लेस देन है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 एंड आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर इंटरसेक्ट करती है। दोनों लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट तभी करती है जब दोनों एक ही पॉइंट पे कट करें, पहली बात। अब इसका अपन कैसे निकालें, शॉर्टेज डिस्टेंस इज 0, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होती है इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, कट करने के साथ साथ कोप्लेनर भी है, तो आपके पास इंटरसेक्ट कट करना, काटना, तो ये बात सही है कब, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बराबर 0। अब क्या कर रहा है, टू लाइन इंटरसेक्ट इफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, बिल्कुल सी बात कर रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 है और ये भी 0 दे रखा है और इसका क्लियरिफिकेशन सही कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर आपके पास 1 होगा। तो टू लाइन आर इंटरसेक्ट, दो लाइन एक दूसरे को तभी कट करती है जब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, पता आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक तो पैरेलल होता तभी होता है और पैरेलल नहीं होता है तो क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड, फिर टोटल का मोड, ये आता है। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, अगर 0 हो गई तो भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट करेगी, इसीलिए इसका आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दोनों राइट है और इसका ये क्लैरिफिकेशन सही कर रहा है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करके इन क्वेश्चंस को करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके 12th बोर्ड के साथ साथ सभी कंपटीशन के अंदर आएंगे। ज्यादा ज्यादा करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिले और इनका यूज करिएगा।